हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू राकेश सर फॉर कंप्यूटर। लास्ट वीडियो में हम लोग स्पेसिमेन पेपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 डिस्कस किए थे। अभी हम लोग सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। तो चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 का जो क्वेश्चंस है। तो नॉर्मली क्वेश्चन सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन रहता है वो टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है एंड ईच क्वेश्चन का 15 मार्क्स रहता है। एंड सेक्शन बी हम लोग के यहाँ पर आ चुके हैं। टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन दिया हुआ रहता है एंड ईच क्वेश्चन का सिर्फ 15 मार्क्स रहता है, जैसे कि हम लोग को पता है। एंड यहाँ पर कोई भी 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। एंड यहाँ पर क्वेश्चंस में हम लोग को वेरिएबल डिस्क्रिप्शन ये सब आफ्टर प्रोग्राम लिखने के बाद ये सब लिखना पड़ता है। एंड चलो तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो यहाँ पर बोला है डिफाइन ए क्लास कॉल्ड विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। जैसे कि क्लास का नाम है ई शॉप। यहाँ पर डेटा मेंबर्स बोला है स्ट्रिंग नेम, नेम स्टोर करने के लिए, नेम ऑफ द आइटम परचेस मतलब कौन सा आइटम परचेस किया उसको स्टोर करने के लिए। यहाँ पर डबल प्राइस, प्राइस ऑफ द आइटम परचेस मतलब जो भी आइटम परचेस किया उसका प्राइस क्या है वो स्टोर होगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर मेथड, मेंबर मेथड बोला है। एक है एक्सेप्ट फंक्शन जो कि वॉइड टाइप है। एक्सेप्ट द नेम ऑफ द प्राइस ऑफ द आइटम यूजिंग द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास। हम लोग को ये सब इनपुट लेना है, नेम एंड प्राइस को इनपुट लेना है ये फंक्शन के अंदर। एंड इसके बाद कैलकुलेशन बोल के एक फंक्शन क्रिएट करने बोला है, जहाँ पर हुआ कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी पेड टू द कस्टमर। कस्टमर कितना अमाउंट पेड करेगा इसको कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, जैसे कि प्राइस यहाँ पर अगर 1000 से लेके 25,000 है तो 5% डिस्काउंट मिलेगा। 25,001 से लेके 57,000 अगर होगा तो 7.5% डिस्काउंट मिलेगा। एंड 5.75 57 से लेके 57,001 से लेके 1 लाख अगर होगा तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। एंड उससे ज़्यादा होगा मतलब 1 लाख से ज़्यादा होगा तो 15% डिस्काउंट मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर डिस्प्ले बोल के भी एक फंक्शन बनाने बोला है। डिस्प्ले द नेम ऑफ द आइटम एंड द नेट अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पेड करेगा इसको यहाँ पर डिस्प्ले करना है। इसके बाद बोला है राइट ए मेन मेथड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफ एंड कॉल द अबव मेथड। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है मेन में एंड इस मेथड को कॉल करना है। तो हम लोग प्रोग्राम का सॉल्यूशन में आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला है क्लास ई शॉप बोल के एक क्लास होगा, तो हमने एक क्लास यहाँ पर बना लिए हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इनपुट होगा, इसीलिए हम लोग को इम्पोर्ट जावा यूटिल डॉट एसटी ये हम लोग को लिखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, इसलिए सो जैसे कि हम लोग को जानते हैं स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यूटिल बोल के पैकेज के अंदर रहता है, इसलिए हम लोग इसको लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है नेम बोल के एक वेरिएबल लेने के लिए स्ट्रिंग टाइप का, एंड प्राइस बोल के एक वेरिएबल लेने के लिए डबल टाइप का। और यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट एक कैलकुलेशन करने होगा, इसीलिए डिस्काउंट वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल इस तरह से ले सकते हैं। सो डिस्काउंट वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। सो उसके बाद क्वेश्चन में जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है एक्सेप्ट बोल के एक फंक्शन क्रिएट करो एंड एक्सेप्ट करो ये नेम एंड प्राइस को। तो हम लोग यहाँ पर स्कैनर क्लास से एक ऑब्जेक्ट लिए एंड एक्सेप्ट बोल के फंक्शन पहले क्रिएट किया एंड उसके अंदर स्कैनर बोल के एक ऑब्जेक्ट लिए। एंड उसके बाद हम लोग नेम एंटर कर दिए एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करके, एंड प्राइस इनपुट कर दिया एस सी डॉट नेक्स्ट डबल करके। हम लोग यहाँ पर प्राइस इनपुट कर दिया, नेम एंड प्राइस। तो हम लोग का ये वॉइड एक्सेप्ट बोल के फंक्शन का काम हो गया है। अभी हम लोग कैलकुलेट बोल के फंक्शन में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है जो कैलकुलेट बोल के फंक्शन क्रिएट करो एंड उसका डिस्काउंट कितना होगा वो कैलकुलेट करो। सो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट बोल के फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर चुके हैं। कैलकुलेट बोल के फंक्शन क्रिएट कर चुके हैं एंड उसमें जैसे कि प्राइस अगर वहाँ पर जैसे कंडीशन दिया हुआ था, प्राइस अगर 1000 से लेके 25,000 के अंदर होगा तो यहाँ पर 5% हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट किया। डिस्काउंट बोल के वेरिएबल के अंदर प्राइस अगर 25,001 से लेके 57,000 तक का रेंज में था है तो ये 7.5% डिस्काउंट कैलकुलेट करेगा। 57,001 से लेके 1 लाख के अंदर में अगर है, रेंज में अगर है तो 10%, एंड 1 लाख से अबव होगा तो यहाँ पर 1 लाख से अबव होगा तो इक्वल्स टू नहीं होगा, 1 लाख से अबव होगा तो 15% कैलकुलेट करेगा, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट फंक्शन को यहाँ पर कर चुके हैं। इसके बाद जैसे कि क्वेश्चन में बोला है डिस्प्ले पोल के फंक्शन में हम लोग को नेम एंड नेट अमाउंट को डिस्प्ले करो। तो नेट अमाउंट कैसे होगा, जो जितना भी यहाँ पर प्राइस होगा उसके बाद डिस्काउंट जो भी यहाँ पर निकले हैं उसको माइनस करके हम लोग नेट अमाउंट को डिस्प्ले करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग को बोला है एक मेन फंक्शन डिफाइन करो। तो हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके एक मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया ई शॉप नाम का, ओबी बोल के एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। एंड उसके बाद ओबी डॉट एक्सेप्ट फंक्शन कॉल करके हम लोग एक्सेप्ट फंक्शन को कॉल किया। एंड उसके बाद कैलकुलेट फंक्शन को कॉल किया एंड उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम को हम लोग सॉल्व करेंगे। एकदम इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में तो चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट ए वैल्यू इन इंटीजर एरे ऑफ साइज 10। मतलब हम लोग को एक इंटीजर एरे क्रिएट करना है जिसका साइज होगा 10 एंड शॉर्ट देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग सिलेक्शन शॉर्ट टेक्निक। हम लोग को सिलेक्शन शॉर्ट टेक्निक यहाँ पर करने बोला है। एंड डिस्प्ले द शॉर्टेड एरे, मतलब शॉर्ट करने के बाद शॉर्टेड एरे को डिस्प्ले करना है। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम का, जैसे कि हम लोग इसके नाम चेंज कर देते हैं, SORT शॉर्ट नाम का यहाँ पर एक हम लोग क्लास क्रिएट कर लिए हैं। एंड इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड मेन के अंदर हम लोग स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट लिए हैं। एंड उसके बाद हम लोग एक एरे डिक्लेयर किए हैं जिसका साइज होगा 10, और यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स हम लोग लिए हैं जो हम लोग को बाद में प्रोग्राम में यूज होगा। एंड इसके बाद हम लोग एंटर 10 नंबर लिखे, यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक का लूप चला के हम लोग 10 नंबर x ऑफ i इक्वल्स टू sc.next int फंक्शन यूज करके हम लोग 10 नंबर को इनपुट कर लिए हैं। एंड उसके बाद हम लोग ये शॉर्टिंग प्रोसेस है। शॉर्टिंग प्रोसेस कैसे होता है, सिलेक्शन शॉर्ट, जैसे कि i का वैल्यू 0 है, i का वैल्यू 0, i लेस देन 9 तक लूप चलेगा। अगर 10 एरे का साइज है तो लेस देन 9 तक लूप चलेगा। फिर i प्लस प्लस, फर्स्ट एरे का जो भी नंबर है उसको एस में, फर्स्ट नंबर जो भी रहेगा वो एस में स्टोर होगा एंड पी में स्टोर होगा उसका पोजीशन। एंड उसके बाद जे, यहाँ पर जे का और एक लूप चलेगा एंड वो लूप चलेगा फर्स्ट जो भी नंबर यहाँ पर स्टोर हुआ उसके बाद वाला जो एलिमेंट है वहां से स्टार्ट करके लास्ट तक ये लूप चलेगा। एंड वो चेक करते रहेगा उस नंबर से छोटा कोई नंबर प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो उसको वो एस में स्टोर करेगा। तो ये कंटिन्यूअसली चेक करते रहेगा उस नंबर से कोई छोटा नंबर प्रेजेंट अगर है तो उसको वो, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करेगा। तो यहाँ पर वो एस में स्टोर करते रहेगा, पी में उसका पोजीशन स्टोर करेगा। इतना तक लूप जब हम लोग का यहाँ पर खत्म होगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो लूप खत्म होगा तब तक हम लोग को मिल जाएगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट एक्स ऑफ आई में जो भी फर्स्ट एलिमेंट था उसको टी में रख लेगा। एंड यहाँ पर एक्स ऑफ आई में आ जाएगा एक्स ऑफ पी का वैल्यू, मतलब सबसे छोटा नंबर जो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट में से मिला है एरे से उसको उधर प्लेस करेगा। एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जहां पर उस स्मॉलेस्ट नंबर लिया था वहां पर वो जो फर्स्ट नंबर था एरे का उसको वो प्लेस कर देगा। तो ये ऐसे करके फर्स्ट नंबर इंटरचेंज होगा, मतलब फर्स्ट सबसे छोटा नंबर जो है एरे में वो फर्स्ट में आ जाएगा। एंड इसके बाद ये रिपीटेशन होगा वापस, आई का वैल्यू बढ़ेगा फिर 1 होगा एंड फिर 1 नंबर पोजीशन का जो वैल्यू है उसको एस में स्टोर करेगा एंड पी में स्टोर करेगा 1। एंड 1 यहाँ पर जे का लूप चलेगा आई प्लस 1, मतलब आई का वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्लस 1 2 से स्टार्ट करके एंटायर एरे में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आफ्टर, मतलब 2 से स्टार्ट करके वो चेक करेगा उसका भी पोजीशन एंड वैल्यू को ले लेगा। एंड इसके बाद उसको भी यहाँ से वो सेकेंड नंबर पोजीशन के साथ इंटरचेंज करेगा। तो इस तरह से ये स्मॉलेस्ट नंबर मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा सिलेक्शन शॉर्ट के थ्रू। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर मॉडिफाई एरे एलिमेंट्स 0 से लेके 9 तक का लूप चला के हम लोग एक्स ऑफ आई को डिस्प्ले करेंगे। ठीक है। एंड सिलेक्शन शॉर्ट का एक कंप्लीट ओनली सिर्फ सिलेक्शन शॉर्ट यूज करके जो वीडियो हम लोग का चैनल में यहाँ पर है डाला हुआ, तो एक उसको एक बार देख लेना। तो सिलेक्शन शॉट और अच्छा से वहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है सिलेक्शन शॉट का सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग सिलेक्शन शॉट का प्रोग्राम जो है यहाँ पर दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इनटू अपर केस। मतलब एक क्लास डिफाइन करना है जिसमें एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना है उसको फिर अपर केस में कन्वर्ट करना है एंड काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ भावेल्स इन इट। मतलब उसमें अपर केस में कन्वर्ट करने के बाद चेक करना है उसमें कितना सारा भावेल्स है। एकदम इजी स्ट्रिंग का सबसे इजी क्वेश्चन है ये। तो चलो एक बार इसको देखते हैं कैसे करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग अम, यहाँ पर इसका नाम भी हम लोग ई शेप दिए, यहाँ पर काउंट नाम दे देते हैं। ओके, काउंट नाम दिया, क्लास काउंट यहाँ पर लिख दिया क्लास काउंट। एंड उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पर स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिया, स्ट्रिंग एसटीआर जिसमें हम लोग स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे। इसके बाद आई और के बोल के वेरिएबल लिया, एंटर ए स्ट्रिंग, हम लोग एक स्ट्रिंग एंटर किया, एसटीआर इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन के थ्रू हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे। एंड इसके बाद एस टी आर डॉट टू अपर केस करके इसको हम लोग अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। सो टू अपर केस एक फंक्शन है जिसके थ्रू कोई भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं, एंड टू लोअर केस इसके थ्रू लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग एस टी आर यूज अपर केस यूज करके टू अपर केस यूज करके उसको अपर केस में कन्वर्ट किया। उसके बाद जीरो से लेके एस टी आर डॉट लेंथ लेस देन लेंथ तक, लेंथ फंक्शन से स्ट्रिंग का लेंथ मतलब पता चलता है कितना उसका लेंथ होता है। जब लेंथ काउंट करता है तो वो वन से काउंट करता है, वन से लेके मतलब जितना उसमें एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर एंड स्पेस, सब कुछ मिला के जितना कैरेक्टर होता है उतना होता है उसका लेंथ। तो जीरो से लेकर लेंथ तक का हम लोग लूप चलाएंगे, लेस देन लेंथ तक का लूप चलाएंगे, और यहाँ पर एक एक करके कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर एक इंडेक्स ऑफ फंक्शन के थ्रू हम लोग भावेल चेक करते हैं। एक नया तरीका है मतलब भावेल चेक करने का, मतलब नया नहीं दूसरा तरीका है। जैसे कि हम लोग नॉर्मली कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके वो चेक करते हैं, ए ई आई ओ यू अलग अलग चेक करते हैं, तो बहुत लेंदी एंड बड़ा इसमें ये हो जाता है, लिखना पड़ता है। ये बहुत ही शॉर्ट वे है। सो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू ऐसे लिख दिया एक स्ट्रिंग में, जैसे कोट्स में लिख दिया तो एक स्ट्रिंग हो गया। चेक कर रहे हैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन के थ्रू जो भी कैरेक्टर यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा किए हैं वो कैरेक्टर यहाँ पर अगर रहेगा तो नॉट इक्वल्स टू -1 होगा, मतलब -1 नहीं होगा। -1 है इसका मतलब है वो कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई भी टाइम ऐसे इंडेक्स ऑफ फंक्शन के थ्रू कोई भी कैरेक्टर चेक करने के बाद अगर -1 रिटर्न आता है, दैट मीन्स वो कैरेक्टर वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चेक किया, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स -1 अगर नहीं है, दैट मीन्स ये कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर प्रेजेंट है तो के प्लस प्लस करेगा, मतलब नंबर ऑफ भावेल्स काउंट कर रहे हैं के में। तो एक एक करके कैरेक्टर यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा और वो चेक करेगा उसमें वो कैरेक्टर प्रेजेंट है कि नहीं, इसमें ए ई आई ओ यू में वो प्रेजेंट है या नहीं। तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जैसे कि स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर चुके हैं एस टी आर को, तो यहाँ पर ये जो हम लोग स्मॉल लेटर का चेकिंग कर रहे हैं तो इसका जरूरत नहीं था। हम लोग यहाँ पर ए ई आई ओ यू कैपिटली चेक कर सकते हैं। तो क्योंकि स्मॉल लेटर तो उसमें होगा नहीं क्योंकि हम लोग अपर केस में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसके बाद स्ट्रिंग डॉट अपर केस, स्ट्रिंग इन अपर केस, यहाँ पर हम लोग एस टी आर को डिस्प्ले कर देंगे। एंड उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ भावेल के में जो भी के का वैल्यू होगा उसको वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट वैल्यू इनटू 3 into 3 array and check if it is a special array। एन एरे इज अ स्पेशल एरे, उस एरे को स्पेशल एरे तब बोलेंगे इफ द सम ऑफ द इवन एलिमेंट्स एंड सम ऑफ द ऑड एलिमेंट्स इक्वल होता है। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पर एक एरे यहाँ पर डिफाइन दिया गया है, यहाँ पर कुछ वैल्यूज भी दिया गया है। एंड उसके बाद इसका सम ऑफ द इवन एलिमेंट्स एंड सम ऑफ द ऑड एलिमेंट्स को यहाँ पर सम करके 18 आया है, तो ये एक स्पेशल एरे कहलाएगा। तो चलो देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या। तो प्रोग्राम में क्या है देखते हैं। यहाँ पर क्लास मैट्रिक्स बोल के हम लोग एक क्लास डिफाइन किया, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर हम स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट लिए हैं। एंड इसके बाद एक एरे डिफाइन किया, 2D एरे डिफाइन किया जिसका साइज 3 into 3 है, तो हम लोग यहाँ पर एक 2D एरे डिफाइन किया। IRJ दो वेरिएबल लिया जिसके थ्रू हम लोग लूप चलाएंगे, और यहाँ पर सम इवन एंड सम ऑड बोल के दो वेरिएबल लिया जिसके थ्रू हम लोग सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स को सम करेंगे। एंटर 3 into 3 मैट्रिक्स, यहाँ पर एक मैसेज लिखेंगे और यहाँ पर 0 से लेकर 2 तक फर्स्ट एरे आई एंड 0 से लेकर 2 तक सेकेंड एरे जे तक लूप चलाएंगे। लूप चलाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक्स ऑफ आई जे पोजीशन में जब आई का वैल्यू 0 होगा एंड जे का वैल्यू भी 0 होगा तो 0 0 पोजीशन में एक नंबर को एंटर करेंगे। फिर जे का वैल्यू बढ़ेगा 0 1 पोजीशन में एक नंबर एंटर करेंगे, फिर जे का वैल्यू बढ़ेगा 0 2 पोजीशन में एक नंबर को इनपुट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एरे में नंबर को स्टोर करेंगे। सो यहाँ पर अगेन आई का वैल्यू बढ़ेगा, बढ़ के 1 हो जाएगा, जे का वैल्यू अगेन 0, मतलब नेक्स्ट कॉलम में वो नंबर इनपुट करेगा। तो इस तरह से नंबर को यहाँ पर इनपुट किया जाएगा।
सो नंबर इनपुट कर जाने के बाद हम लोग दोबारा से और एक बार लूप चलाएंगे 0 से लेकर 2 तक एंड 0 से लेकर 2 तक एंड यहाँ पर x ऑफ आई जे पोजिशन में चेक करेंगे वो नंबर डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं। सो नंबर अगर डिविजिबल बाई 2 है दैट मीन्स वो इवन नंबर है। सो इवन नंबर को हम लोग ऐसे साम कर रहे हैं, तो साम इवन जो वेरिएबल लिया था इक्वल्स टू साम इवन प्लस एक्स ऑफ आई जे करके हम लोग नंबर को इन यहाँ पर स्टोर किए। एल्स अगर वो नंबर ऑड है तो ऑड को भी हम लोग यहाँ पर साम किए एंड फाइनली जब ये लूप खत्म होगा, मतलब ये हर एक एलिमेंट को चेक करेगा वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। अगर इवन होने से अलग से साम करेगा, ऑड होने से अलग से साम करेगा एंड फाइनली चेक करेगा साम इवन एंड साम ऑड, जो भी वैल्यू यहाँ पर आया साम इवन में एंड साम ऑड में, वो दोनों अगर इक्वल है तो इट इज अ स्पेशल एरे, एल्स इट इज नॉट ए स्पेशल एरे। तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। से क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन ए क्लास टू एक्सेप्ट 3 डिजिट नंबर एंड चेक वेदर इट इज अ डार्क नंबर और नॉट। मतलब डार्क नंबर उसको बोलते हैं, एक नंबर इज अ डार्क नंबर इफ इट हैज जीरो इन इट, मतलब उस नंबर में कहीं पर भी अगर जीरो डिजिट प्रेजेंट है तो उसको डार्क नंबर बोलते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 2083, ये एक डार्क नंबर तो है लेकिन वो 3 डिजिट नहीं है, जैसे कि कंडीशन में यहाँ पर बोला है 3 डिजिट डार्क नंबर है कि नहीं, तो इसलिए ये इनवैलिड बताएगा। और 103 तो ये डार्क नंबर है और इसमें जीरो प्रेजेंट है तो इट इज़ अ डार्क नंबर बोलेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट अभी प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में है हम लोग क्वेश्चन नंबर क्लास का नाम दे दिया Q7, क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट लिया, एक्स लिया, आई डी पी और एन लिया। सो हम लोग एन में एक नंबर इनपुट किया एंड उसके बाद उस नंबर को डिजिट एक्सट्रैक्शन के लूप से लूप चलाया, एक नंबर इनपुट किया, जैसे कि कोई भी नंबर यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर इनपुट कर दिया, जैसे कि यहाँ पर 205 इनपुट कर दिया। तो 205 आई में स्टोर हो गया, 205 मोर देन जीरो, 205 का लास्ट डिजिट यहाँ पर डी में आ जाएगा 5 एंड 5 को हम लोग पी के साथ प्रोडक्ट किया एंड पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 1 ले लेंगे। पी के साथ प्रोडक्ट किया एंड पी का वैल्यू 1 ले लेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट जो इसको डिवाइड करेगा 10 से तो आएगा 20 बचेगा यहाँ पर। 20 भी मोर देन जीरो है, 20 का लास्ट डिजिट एक्स्ट्रा करेगा जीरो एंड जीरो को जीरो यहाँ पर जीरो अगर पी के साथ मल्टीपल करेंगे, कोई भी नंबर के साथ अगर जीरो मल्टीपल करता है तो यहाँ पर जीरो आता है। तो बीच में अगर कोई भी डिजिट जीरो रहेगा तो प्रोडक्ट जो रिजल्ट है वो जीरो हो जाएगा, कोई भी नंबर वो जीरो हो जाएगा। तो हम लोग इसी तरीके से डार्क नंबर को फाइंड करते हैं, जैसे कि कोई भी डिजिट हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेगा, डिजिट को प्रोडक्ट करते रहेगा, प्रोडक्ट वैल्यू लास्ट में अगर जीरो रहा दैट मीन्स वो डार्क नंबर था। तो आखिर में हम लोग वही चेक किया, यहाँ पर पी अगर इक्वल इक्वल जीरो है एंड वो नंबर अगर 3 डिजिट का रेंज में है, पॉजिटिव 3 डिजिट का रेंज में है तो इट इज ए डार्क नंबर, एल्स इट इज नॉट ए डार्क नंबर, ठीक है। ओह सॉरी, इट इज ए नॉट 3 डिजिट डक नंबर, मतलब ये इनमें से कोई एक कंडीशन अगर नहीं मैच होता है तो ये मैसेज शो करेगा इट इज नॉट ए 3 डिजिट डक नंबर। तो इस तरह से हम लोग ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। So next question है, define a class to overload a method to display as follows। क्वेश्चन नंबर 8 एंड वाई डिस्प्ले बोल के दो फंक्शन है यहाँ पर, इसलिए ओवरलोड है। इसमें एक में पैरामीटर नहीं है, विदाउट पैरामीटर है, एक में पैरामीटर है, इंटीजर टाइप का एक वैल्यू इसके पैरामीटर के थ्रू पास हो रहा है एंड इसके बाद टू प्रिंट द फॉलोइंग फॉर्मेट यूजिंग नेस्टेड लूप। यहाँ पर नेस्टेड लूप के थ्रू ये जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, इसको क्रिएट करना है एंड उसके बाद दूसरा जो है एक नंबर एज ए आर्गूमेंट के थ्रू पास होगा, मतलब यहाँ पर एक आर्गूमेंट्स के बिना फंक्शन है, दूसरा एक आर्गूमेंट्स है, यहाँ पर आर्गूमेंट के थ्रू एक वैल्यू पास होगा एंड इसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर यहाँ पर है तो उसका वो डिजिट इस तरह से ये शो करेगा, जैसे कि हर एक नंबर का यहाँ पर वो स्क्वायर रूट फाइंड करेगा, जैसे हर एक डिजिट का यहाँ पर, जैसे 9 का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली क्वेश्चन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्लास हम लोग डिफाइन किए हैं, क्लास का नाम है ओवरलोड एंड उसके बाद वॉइड डिस्प्ले बोल के एक फंक्शन यहाँ पर बनाए हैं जो कि विदाउट यहाँ पर पैरामीटर है, यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। तो यहाँ पर आई आर जे दो वेरिएबल लिया हम लोग वो पैटर्न को करने के लिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज हम लोग को देखना पड़ेगा, फर्स्ट में 1, इसके बाद 1 2, इसके बाद 1 2 3, इसके बाद 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4 5 है एंड
यहाँ पर देखेंगे हम लोग को पहले 1 है, यहाँ पर 5 है, तो हम लोग को मतलब इस साइड में नंबर डिफरेंट है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 से लेके 5 तक का लूप चलाएंगे। फर्स्ट जो लूप होगा वो 1 से लेके 5 एंड उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में सारा नंबर 1 है, मतलब जे का लूप जो स्टार्ट होगा वो 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर हम लोग जे इक्वल्स टू 1 किए एंड जे लेस देन इक्वल्स टू आई किए, क्योंकि आखिर में सारा नंबर डिफरेंट है, तो इसीलिए हम लोग जे लेस देन इक्वल्स टू आई किए, यहाँ पर जे प्लस प्लस किए। तो आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू 5 होगा आई का लूप, आई प्लस प्लस एंड उसके बाद जे का लूप होगा 1 से लेके आई तक, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू 1 होगा तो जे का लूप भी 1 से लेके आई का वैल्यू 1 है, तो 1 से लेके 1 एक बार ही 1 प्रिंट करेगा। उसके बाद आई का वैल्यू जब 2 होगा, ये 1 से लेके 2 दो बार चलेगा और यहाँ पर 1 2 प्रिंट करेगा, क्योंकि ये लूप दो बार चलेगा, 1 से लेके 2 दो बार 1 2 प्रिंट करेगा। जब आई का वैल्यू 3 होगा, 1 से लेके 3 तीन बार चलेगा, यहाँ पर 1 2 3 तीन बार प्रिंट करेगा। तो हर एक बार ये जे लूप जब खत्म होगा तो यहाँ पर सिस्टम आउट प्रिंट एलएन के थ्रू नेक्स्ट लाइन में कर्सर आएगा और ऐसे पैटर्न या शेप ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वाला प्रोग्राम का सॉल्यूशन, फर्स्ट वाला फंक्शन का सॉल्यूशन। उसके बाद है नेक्स्ट वाला फंक्शन। नेक्स्ट वाला फंक्शन में डिस्प्ले बोल के, यहाँ पर भी डिस्प्ले बोल के फंक्शन है एंड इसके थ्रू एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, यहाँ पर पैरामीटर के थ्रू वैल्यू पास हो रहा है, यहाँ पर INTN। तो यहाँ पर कुछ हम लोग यहाँ पर लोकल वेरिएबल ले चुके हैं आई एंड डी। हम लोग आई से डिजिट एक्सट्रैक्शन का लूप चला रहे हैं, यहाँ पर डिजिट एक्सट्रैक्ट किए, हर एक डिजिट का यहाँ पर math.sqrt फंक्शन के अंदर ये डिजिट को डाल दिए, तो वो जो डिजिट यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसका यहाँ पर स्क्वायर रूट करके डिस्प्ले कर रहे हैं। तो एक एक करके यहाँ पर डिजिट एक्स्ट्रा होगा और हर एक डिजिट का स्क्वायर रूट करके यहाँ पर डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग वॉइड मेन फंक्शन बना के वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग को दो फंक्शन को कॉल करेंगे, एक डिस्प्ले फंक्शन विदाउट एनी पैरामीटर एंड दूसरा डिस्प्ले फंक्शन विथ एनी पैरामीटर। यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और एक बात, यहाँ पर हर एक प्रोग्राम के बाद हम लोग को वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखे, क्योंकि तुम लोग सबको को पता है वेरिएबल डिस्क्रिप्शन क्या होता है और कैसे लिखता है। तो ये हो गया सेक्शन 2 का सॉल्यूशन। हर एक प्रोग्राम हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पर सॉल्यूशन किए हैं। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।